अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर तो आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि रियल नंबर क्या होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो हमारे लिए डिफरेंट जो नंबर्स हैं जिसको हम यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जिनमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल, ये सारी हमारे पास डेफिनेशंस दी गई हैं। तो इन डेफिनेशंस को आप लोगों ने देख लेना है, जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है पेपर्स में आ सकती हैं, जिन्हें आप लोग इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं सोल्यूशन में वो थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशंस आपने बिल्कुल इसी तरह याद की होंगी तो वो आप इजीली लिख सकते हैं इसे, यानी कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर रियल नंबर है वो उसका थोड़ा रिव्यू दे देती हूँ वो क्या होता है। जो रियल नंबर्स होते हैं वो यूनियन होता है रैशनल और इरैशनल नंबर का। रैशनल नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, मीन्स टू से दैट कि वो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जिसे कसर कहते हैं ना, कसर की फॉर्म में है। और जो इरैशनल नंबर हैं ये इस फॉर्म में होते हैं कि जो इसका मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू इस तरह से देती हूँ। अब इरैशनल नंबर क्या है? इरैशनल नंबर ऐसे हैं कि जो P/Q की फॉर्म में, मीन्स टू से दैट कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारे पास नहीं लिखे जाते, 1/2 की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ये हमारे पास इरैशनल नंबर हैं जहाँ पर Q इक्वल नहीं हो 0 के, ठीक है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा गया तो वो बेसिकली तौर पे Q बराबर ही नहीं होगा 0 के। तो ये इरैशनल नंबर ये थे हमारे पास, यानी कि P/Q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जाएं, वो इरैशनल हैं। और रैशनल जो हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां P और Q जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं और जो Q होता है वो बराबर ना हो 0 के। अगर हमारे पास 2 अगर हम ले लें, या ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि इसके नीचे 1 मौजूद है, ये भी एक फ्रैक्शन की P/Q की फॉर्म में मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रैशनल और इरैशनल नंबर का बेस था कि इन दोनों का आपस में अब हमारे पास जो यूनियन होगा, रैशनल को Q से ज़ाहिर करते हैं और इरैशनल को Q कम्प्लीमेंट से, तो ये हमारे पास रियल नंबर के इक्वल होंगे। अब हमारे पास हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 उसका फर्स्ट पार्ट। क्योंकि जो हमारे पास बाकी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस पहले तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते नहीं हैं, यहाँ पर सिर्फ हमें ये बताना है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट मीन्स दैट कि आप लोग इजीली इसे कर सकते हैं। रैशनल और इरैशनल जो है इनमें से वो बताने हैं, और फिर उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन में जिस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम लोग वो डिवीजन के मेथड से वही होगा, ठीक है, विच इज़ ट्रू स्टेटमेंट। और ये तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं, ये नंबर लाइन शो करना है और ये तो हम लोग स्टार्ट से करते आए हैं। तो इट मीन्स दैट कि जो बेसिक हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो लास्ट में आ भी जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो हम इसी को डिस्कस करते हैं। इसका मैं सेकंड पार्ट करती हूँ, जो कि अगर मैं ये करूँगी अटैम्प्ट तो आप लोग फर्स्ट और थर्ड पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.13 के ऊपर एक बार दी गई है। बार का क्या मतलब है कि हमारे पास हम लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू 0.13 जो उसके ऊपर बार है। बार का मतलब है कि जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो बार बार रिपीट हुई है, ठीक है। x हमारे पास लेट कर लिया हमने कि 0.13 एंड देन बार बार यही वैल्यू आई है, रिपीट हुई है, ठीक है। ये इसको एज अ फर्स्ट इक्वेशन का हम नाम दे देते हैं। अब हमने करना यूँ है कि जो 0.13 है अगर हम इसको करके देखें तो 100 होता है। इट मीन्स दैट कि हमने ये पॉइंट ख़त्म करना है। इस पॉइंट को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ दोनों साइड पे। तो हमारे पास यहाँ से ये जो पॉइंट है ये ख़त्म हो जाएगा, 100x हो जाएगा इधर वाली साइड पे, 0.13 एंड देन मल्टीप्लाई कर दिया उसको 100 से, तो ये आ जाएगा 13.13 एंड देन 13, 100x। ये हमारे पास बन गई है सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमें
जो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ये x की हमारे पास जो लेट की हुई है, लेकिन अब एग्जैक्ट x की वैल्यू चाहिए तो हम उसको किस तरह से लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। किस तरह से करते हैं, वो सिंपल मेथड ही है। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 13.13 एंड सो ऑन माइनस 0.13 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13, इनको माइनस करने के बाद। या आप लोग कैलकुलेटर पर करेंगे तो इजीली आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। 99x 100x माइनस एक्स किया, x इधर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 13/99 x की वैल्यू हमारे पास ये ऑब्टेन हो गई है। अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ गौर करें, उन्होंने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्वायरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q। ठीक है, रिक्वायरिंग डेसिमल्स यही होती है कि डेसिमल जो पार्ट है उसमें वो वैल्यू बार बार रिपीट हुई है। रिपीटेड जो वैल्यू होती है वो हमारे पास रिक्वायरिंग डेसिमल को शो करती है, रिक्वायरिंग डेसिमल को। अब जो हमारे पास इसको हमने रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में ज़ाहिर करना है, तो वो हमने वैल्यू को ज़ाहिर कर दिया हुआ है। 13/99 जो है हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 2.3 के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, साथ ही 2.3 कर लेंगे, क्योंकि जो 2.3 है उसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट होता, वो सिर्फ हमारे पास कॉन्सेप्चुअल है, सिर्फ हमने उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। जैसे ये कोलायर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, सिर्फ उनको कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करने हैं। जो 2.3 है वो भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आती है, लेकिन जो 2.4 है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी अटैम्प्ट करना पड़ता है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।